जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल। बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो या कोई भी लोन हो, उसका मिलना इस बात पर डिपेंड होता है कि लोन के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति का सिबिल स्कोर कितने हैं। सभी तरह के लोन के लिए बेहतर क्रेडिट स्कोर का होना बेहद जरूरी है। लोन देने वाले बैंक या नॉन फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि एनबीएफसी कंपनी लोन देते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि जिसे लोन दिया जा रहा है उसका सिबिल स्कोर बेहतर स्थिति में होना चाहिए। और लोन देने वाली संस्थाओं की सिबिल स्कोर चेक करना एक आवश्यक मापदंड होता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि लोन के लिए सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए या एक बेहतर सिबिल स्कोर कितना होता है। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सिबिल स्कोर को हम चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई बार लोग ये समझने के लिए परेशान रहते हैं कि सिबिल स्कोर बिना व्यक्तिगत ऋण मिलेगा या नहीं, सिबिल रिपोर्ट करेक्शन होता है या नहीं, ये इसका उत्तर है या नहीं। यह भी लोगों द्वारा पूछे जाने वाला सवाल होता है। देखिए, सिबिल स्कोर को हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या है कि चार्ज जो है देना पड़ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिबिल स्कोर एक 3 अंकों वाली संख्या होती है। यह 300 से शुरू होकर 900 तक के बीच की एक संख्या होती है। क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर होने पर लोन आसानी से मिल जाता है और 700 से 500 के बीच होने पर लोन मिलने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है। और यदि 500 से भी कम है आपका सिबिल स्कोर तो आपको जो है लोन मिलने की संभावना ना के बराबर होती है। जिन लोगों का सिबिल स्कोर 700 से अधिक होता है उनका बेहतर क्रेडिट स्कोर की कैटेगरी में रखा जाता है। उन्हें 700 से अधिक क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को लोन देने में प्रायोरिटी में रखा जाता है। कई बार सिबिल स्कोर खराब होने के चलते कारोबारियों को बिजनेस लोन नहीं मिलता है या किसी को उसकी पर्सनल ज़रूरत के लिए लोन नहीं मिलता है तो उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में यह बेहतर होगा कि आप अपना सिबिल स्कोर रेगुलरली अपडेट करते रहें। तो आइए समझते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है और बिगड़े हुए सिबिल स्कोर को हम कैसे सुधार सकते हैं। और यदि आपका सिबिल स्कोर सही भी है तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से ये सिबिल स्कोर हमारा ख़राब होता है। यदि हम उनको बेहतर ढंग से कर लेंगे तो हमारा सिबिल स्कोर जो है बेहतर हो जाएगा, यदि ख़राब है तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सिबिल स्कोर होता क्या है। क्रेडिट स्कोर 3 अंकों की एक संख्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यह 300 से शुरू होकर 900 तक के बीच की एक संख्या होती है। सिबिल स्कोर का असल नाम क्रेडिट स्कोर है। क्रेडिट स्कोर बनाने का काम सिबिल नामक एक कंपनी करती है। इस कारण क्रेडिट स्कोर को हम क्या है सिबिल स्कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक फुल लेंथ वीडियो बनाया है, वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के बाद में आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। सिबिल कंपनी का पूरा नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी लोगों के बैंक खातों से लोन के लेन देन और लोन के चुकाने के तौर तरीकों पर नज़र रखती है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है। सिबिल कंपनी मुख्य रूप से एक एजेंसी के तौर पर काम करती है। जब भी कोई व्यक्ति बैंक से या एनबीएफसी संस्था से लोन लेने के लिए अप्लाई करता है तो लोन देने वाली कंपनी या संस्था उस व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर सिबिल कंपनी से खरीद कर जाँचती है। यदि हमारा क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा तो हमें कुछ फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि जल्दी बिजनेस लोन पाने में हेल्प करता है हमारी। जब भी कोई व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है तो जिस कंपनी या बैंक से वह लोन ले रहा है लोन के लिए अप्लाई करता है तो लोन देने वाली संस्था सबसे पहले अप्लाई करने वाले व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर की जांच करती है। अगर क्रेडिट स्कोर 700 से अधिक हुआ तो ही लोन की फाइल आगे बढ़ती है, अन्यथा नहीं बढ़ती है। ऐसे में जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर 700 से अधिक होता है उन्हें लोन के लिए अप्लाई करने के बाद लोन मिलने में अधिक समय नहीं लगता है, लोन जल्दी से अप्रूव हो जाता है। लोन देने वाली कंपनी का ये मानना होता है कि जिन लोगों का 700 से अधिक क्रेडिट स्कोर होता है उनमें लोन चुकाने की क्षमता अधिक होती है और वह लोग जल्दी से लोन की रकम वापस कर देते हैं। दूसरी फैसिलिटी हमें ये भी मिलती है कि अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर हमें लोन मिल जाता है। जी हाँ, बेहतर क्रेडिट स्कोर होने पर लोन की ब्याज दर भी कम होती है। उच्च क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को लोन देने वाली कंपनी प्राथमिकता के आधार पर रखती है। अच्छा क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को लुभाने के लिए लोन देने वाली कंपनियां कम ब्याज दर पर लोन देने का ऑफर देती हैं। ऐसे हमें कई और फैसिलिटीज और भी मिलती हैं। तो चलिए अभी मेन टॉपिक पर आते हैं कि कौन सी वजह है जिनकी वजह से हमारा सिबिल स्कोर जो है कम हो जाता है। सिबिल स्कोर कैलकुलेशन में कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे सिबिल स्कोर कम हो जाता है। आइए उन कारणों के बारे में जानते हैं। जैसे कि एक कारण ये है कि लोन की ईएमआई भरने की तारीख भूल जाना। कई लोगों के ध्यान में नहीं रहता है तो वो तारीख चूक जाते हैं और उनको पेनल्टी वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, उसकी वजह से सिबिल स्कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
क्रेडिट स्कोर कम होने में ये एक मुख्य कारण होता है। पहले लोन की ईएमआई निश्चित तारीख पर जमा न होना। जब तय तारीख पर लोन की ईएमआई जमा नहीं होती है तो उस कंडीशन में सिविल संस्था ये मान लेती है कि संबंधित व्यक्ति लोन चुकाने के लिए प्रति ईमानदार नहीं है। चाहे हम किसी भी गलती से ईएमआई भरना भूल जाएं तो भी सिविल स्कोर कंपनी का मानना यही होगा। इसलिए क्रेडिट स्कोर कम कर दिया जाता है। बेहतर क्रेडिट स्कोर के लिए तय समय पर लोन की ईएमआई का जमा करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण ये है कि एक समय में एक से अधिक लोनों के लिए अप्लाई कर देना। कई बार लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में इधर भी अप्लाई कर दिया उधर भी कर दिया। इस प्रकार से करने पे आपके सिविल स्कोर के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के नाम पर एक समय में एक ही लोन बेहतर माना जाता है। एक से अधिक लोन होने की स्थिति में क्रेडिट स्कोर कम होने की संभावना अधिक होती है। जब कोई इंसान एक ही समय में एक से अधिक कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे लोन के लिए भूखा माना जाता है। ये क्रेडिट रिपोर्ट पर लिख दिया जाता है। क्रेडिट स्कोर कम होने का ये एक मुख्य कारण है। कई बार कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जिनकी वजह से हमें क्या है, लोन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें जो कंपनी से हम लोन ले रहे हैं वो हमें कम लोन देती है। तो ऐसी कंडीशन में हम ले सकते हैं, ठीक है। वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, लोन लेने को या नहीं लेने को। इसके बाद में एक कारण ये है कि लोन देने वाली कंपनी के ऊपर कठिन पूछताछ करना। अक्सर ऐसा होता है कि जिनको लोन की ज़रूरत होती है वह लोन देने वाली कंपनी से कई बार पूछताछ करने लगते हैं, या लोन के लिए पात्र नहीं होने पर भी लोन के लिए बार बार पूछताछ करते हैं, या कम धनराशि के लिए पात्र होते हुए भी अधिक धनराशि के लिए पूछताछ करने से भी क्रेडिट स्कोर कम होता है। तो ये मैंने कुछ मुख्य कारण बताए हैं। ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं, छोटे छोटे कारण होते हैं, उनको हमें क्या है ध्यान में रखना होता है। इन्हीं छोटे छोटे कारणों की वजह से जो है हमारा सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताए हैं कितने बारीक कारण हैं ये। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए नीचे में सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।